नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये इंडी गठबंधन जो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है विपक्षियों को। आज कलकत्ता से खबर आई कि ममता बनर्जी की सरकार ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट में यह माना है कि शिक्षक घोटाला हुआ। ये जो नोटों के पहाड़ पार्थ चटर्जी की गर्लफ्रेंड के घर से निकल रहा था, ये पाप की कमाई है। गरीबों को लूटकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर उससे कमाई गई है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब ममता बनर्जी या फिर केजरीवाल या कोई और जो ईडी और सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए हैं, किस मुंह से ये कहेंगे कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल अपने विपक्षियों को तंग करने के लिए कर रही है। खबर बड़ी विस्फोटक है। विस्फोटक इसलिए है कि ममता बनर्जी की सरकार अब यह नहीं कह पाएगी कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में अब सरकार ने ही एफिडेविट डाल दिया है। क्या खबर आई है? इन एन एफिडेविट फाइल्ड इन द Calcutta High Court on Friday, 22nd December, the West Bengal State Service Commission (WBSSC) has admitted irregularities in the recruitment of 8,611 employees in state-run schools. It conceded that rules were violated in 3 exams that were conducted in 2016 for the recruitment of teachers for standard 9 to 10, appointment of group C employees and appointment of group D employees. 8,611 ये तो उन्होंने खुद मान लिया कि इरेगुलरिटीज हुई है, घोटाला हुआ है। इसमें टीचर भी हैं, 9th और 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए जो टीचरों का जो रिक्रूटमेंट किया गया था उसमें घपलेबाजी हुई है। सी और डी ग्रेड के एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट में घपलेबाजी हुई है। और यह शपथ पत्र है वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन की तरफ से। ये तो अपने आप में जो तमाम ईडी की कार्रवाई हुई, जितने छापेमारी की गई, उसको वो वैलिड करता है। रिपोर्ट में कई सारे और भी खुलासे किए। पूरा डिटेल ये एफिडेविट में क्या डाला गया है वो मीडिया में सामने आ गया है। और क्या डिटेलिंग्स है? अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडिंग शीट्स वेर मैनिपुलेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2,823 एम्प्लॉइज in the group D category. About 170 people were given jobs directly without issuing recommendation letters. एफिडेविट में गलती माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ग्रुप डी कैटेगरी के में जो अपॉइंटमेंट हुआ, 170 लोगों को रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं मिला, कोई इशू भी नहीं किया, सीधे नौकरी पर रख लिया गया। अब सीधे नौकरी पे क्यों रखोगे भाई? तो कोई बड़ा आदमी बोला होगा, किसी मंत्री ने कहा होगा, क्योंकि यहां सर्विस कमीशन में तो सारे लोग अधिकारी हैं, उनसे जबरन ये काम करवाया गया। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का अब दूसरा चैप्टर खुलेगा। कई सारे टीएमसी के नेता भी नपेंगे, क्योंकि माल तो टीएमसी के दलालों के जरिए पार्थ चटर्जी के गर्लफ्रेंड के घर में जमा किया जा रहा था, जहां से नोटों का पहाड़ निकला है। और यह एफिडेविट हाई कोर्ट के अंदर डाला गया है। आगे क्या लिखा हुआ है एफिडेविट में? अराउंड 3,800 एम्प्लॉइज वेर रिक्रूटेड इन ग्रुप सी कैटेगरी थ्रू फ्रॉडुलेंट OMR शीट्स, while 77 were given jobs directly without issuing recommendation letters. आंसर शीट में ही गड़बड़ कर दो तो 3,877 इतने लोगों को ये लोग खुद मान रहे हैं कि सीधे हमने कर दिया, रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं, या जहां कहीं से माल आया
जहां कहीं से रिकमेंडेशन आया, ऊपर से फोन किया गया, भाई इसको रख लेना है, हमने आंसर शीट में ही बदलाव कर दिया। जिसको कम नंबर आया उसको हमने रख लिया, जिसको ज्यादा नंबर आया उसको बाहर कर दिया। मतलब बंगाल में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, माल दो और नौकरी पाओ। तो जो लोग मेहनत करने वाले स्टूडेंट थे, जो दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मेहनत ममता बनर्जी की सरकार ने बर्बाद कर दी। और माल दे करके टीएमसी के दलालों के जरिए जिन लोगों ने ये सर्विस कमीशन को अप्रोच किया, उनको नौकरी मिल गई। आगे टीचर के बारे में क्या बताया गया? एट द सेम टाइम 907 people were appointed as teacher for standard 11 and 12th through OMR manipulation, while 39 got job by jumping ranks. About 183 people jumped ranks and were appointed as teachers for standard 9th and standard 10th. Around 972 candidates got job as teachers through OMR fraud. कबूलनामा है, ये कन्फेस कर लिया। ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विस कमीशन की तरफ से ये एफिडेविट में है, पलट भी नहीं सकते, हाईकोर्ट को दिया हुआ है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्योंकि इस घोटाले में अधिकारी फंसने वाले थे, उन्होंने साफ साफ, अब इसके बाद तो सीबीआई उन लोगों से भी पूछताछ करेगी कि भाई ये कैसे हुआ, किसके कहने पे हुआ, और इसके सारे तार टीएमसी के पास जाकर के जोड़ेंगे। कहां है वो जोकर कल्याण बनर्जी? एक दो मिमिक्री इसके ऊपर भी करना चाहिए। हाँ, जज साहब का करो, हाईकोर्ट के जज का मिमिक्री करके दिखाओ अब जरा। बहुत शौक है मिमिक्री करने का, तमाशा करने का। ये चोरी करते हुए ये लोग सीधे सीधे पकड़े गए हैं और कबूल भी लिया है। क्या है ये पूरी कहानी, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। द वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, मोर कॉमनली रेफर्ड एज टू एसएससी स्कैम, looks into recruitment process conducted through the state level selection test SLT conducted by SSC from 2014 to 2016. In 2016, the hiring process got underway. At that time, Partha Chatterjee was the minister in charge. A number of complaints were submitted to the Calcutta High Court citing irregularities in the hiring procedure. Soon, a CBI probe was launched in the case following an order by the Calcutta High Court bench of Justice Abhijit Gangopadhyay. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पे ये नाचते रहते हैं। मोदी ने सीबीआई लगा दी, मोदी ने ईडी लगा दिया। पश्चिम बंगाल में ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम की जो पूरी जांच चल रही है, ये हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर। कहां से शुरुआत हुई? तो एक लड़की ने कहा कि मेरे मार्क्स ज्यादा थे, नंबर हमारे पास ज्यादा था, लिस्ट में हमारा नाम आ गया, लेकिन जब फाइनली नौकरी देने की बारी आई तो मेरे नाम को हटा दिया और वहां एक मिनिस्टर की बेटी का नाम आ गया। कहानी यहां से शुरू हुई। एक कंप्लेन आया, दो आया, तीन आया, चार आया, कई सारे कंप्लेन हाईकोर्ट के पास। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसके ऊपर जरा सा भी कोई ध्यान नहीं दिया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मेहनत करने वाले लड़के, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो मालूम चला कि इसमें तो बहुत गड़बड़ झाला है। तब कोर्ट ने कहा कि ये ममता बनर्जी की सरकार इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। क्यों? जज साहब को भी शायद ये अंदेशा हो गया होगा कि ये सब तो खुद सरकार की में बैठे लोग ये काम करवा रहे हैं। तो सीबीआई का आदेश दिया गया। सीबीआई जांच में एक के बाद एक खुलासे होने लग गए। छापेमारी हुई, नोटों का पहाड़ मिल गया। ममता बनर्जी ने शुरुआत में तो पार्थ चटर्जी के साथ वो खड़ी हो गई
कि हमारे लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही नोटों का पहाड़ पकड़ा गया, ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई। अब इसमें और भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, क्योंकि टीएमसी के अंदर पार्थ चटर्जी तो फाइनल डिसीजन नहीं लेते, और इस पूरे घोटाले में या एक दो और घोटाला जो बंगाल में सुर्खियों में आया है, इसमें साफ साफ लग रहा है कि इसके पीछे पूरे टीएमसी का तंत्र, यह पार्टी जो है उसको मैनेज करती है, यह पार्टी रन स्कैम। और अब यह वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विस कमीशन की तरफ से यह जो एफिडेविट दिया गया है, जुर्म को कबूल किया गया है, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत अब खड़ी हो गई है। टीएमसी अब ये नहीं कह सकती, विपक्ष ये नहीं कह सकता कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल के मेधावी छात्रों के ऊपर बहुत दया आ रही है कि इनके सिर पे ऐसी सरकार है जो पैसे लेकर उनके मेहनत के ऊपर सारा, उसको कहते थे, उसको समाप्त करने पे तुली हुई है। जब पैसे देकर ही नौकरी लेनी है, पैसे देकर ही टीचर बनना है, तो वो टीचर कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी होगी, और यह सिस्टम कैसा बनेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।